अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। साल नौ आगाज़ में ही पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आपको बताएंगे कमी और मौशी बेहतरी के इशारियों की ये सारी सूरत हाल इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान की मईशत ने मिला जुला मंजरनामा पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक बार फिर खुशखबरी सुनाई और PSX 100 इंडेक्स ने 174,000 पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर कर ली, जिससे सरमायाकारों में एतमाद की लहर दौड़ गई। नए साल के आगाज़ आवाम के लिए कुछ रिलीफ भी आया है, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे और डीजल में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी है। इस कमी के बाद न सिर्फ शहरी सार्फिन के लिए ईंधन सस्ता होगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट और ज़राई शोबे में भी अखराजात कम होंगे और महंगाई पर भी कुछ हद तक काबू पाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे इमरान भट्टी से। इमरान, कहिएगा, कहा यह जा रहा है कि कीमतें कम हुई हैं क्योंकि पेट्रोल की तो इससे किरायों में कमी आई है, लेकिन सब्जियों की अगर हम बात करें, दालों के फलों की कीमतों की, तो उसमें इजाफा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो बड़ी कमी की गई है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 10 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कमी। उसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वह 253 रुपये फ़ी लीटर जो है। इसी तरह जो डीज़ल है उसकी कीमत में तकरीबन 8 रुपये से ज़ायद जो है वो कमी की गई है, जिसके बाद डीज़ल की जो फ़ी लीटर कीमत है 257 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो है ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायानामे जो है उनमें कमी की है और मुख्तलिफ शहरों में लाहौर से जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट है उनके किरायों में तकरीबन 30 रुपये से 200 रुपये तक की कमी की गई। इसी तरह पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर 3% किरायों में कमी की गई है। इसी तरह अगर आप लाहौर से मरी का सफ़र करें तो इसका किराया 2370 रुपये था, तहम अब कमी के बाद वो किराया जो है वो 2300 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह लाहौर से आप कराची जाएँ तो आपको 5150 रुपये किराया जो है वो पहले था, अब इस कमी के बाद जो है वही किराया जो है 4950 रुपये मुकर्रर किया गया। अगर आप मुल्तान यहाँ से जाएँ तो फिर जो किराया था वो 1500 रुपये और अब जो है नई कीमत मुकर्रर की गई वह 1450 रुपये मुकर्रर की गई है। पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़िला इंतज़ामिया जो है नए किरायानामों पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक है और वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है इसके समरात जो है आवाम तक पहुँचाने के लिए तमाम जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाए जा रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया जो है किरायानामा अमल दरामद करवा रही है। ख़ास तौर पर जो नए किरायानामे हैं वो बस कंपनियों के जो स्टैंड हैं वहाँ पर अवेज़ा कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान। अपडेट करते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं और बात करते हैं आसिफ अली सैयद से। आसिफ, कहिएगा, कराची में क्या सूरत हाल है? क्या किरायों के रेट्स कम हुए? हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद उसके असरात नज़र आना शुरू हुए हैं किरायों में। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो अंदरून शहर और बैरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट है उसमें कमी देखने में आई है, जबकि सब्जियों की कीमतें भी जो हैं पेट्रोल कम होने के बाद वो काफ़ी कम हो गई हैं। कराची में सब्जियां भी काफ़ी सस्ती हो गई हैं। एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं जो अंदरून सिंध जाने के लिए यहाँ पर आए हैं कैंट स्टेशन पर। इनसे पूछते हैं कि कितने किराए बसों के कम हुए हैं, क्योंकि ये बस से सफ़र करते हैं। माशाल्लाह सही है, शहबाज हुकूमत को अल्लाह इज़्ज़त देवे। पहले चीनी 210 थी, अभी चीनी 150 में मिल रही है। ये हमारी फिक्र है। 500 में घी मिलती है, अभी 420 400 में घी मिलती है। जब किराए पर कम हुए, पेट्रोल कम पड़ा है तो सब्जियाँ भी कम है, किराया कम है तो लाजमी है ना। ट्रांसपोर्ट का किराया कम है, 1800 की जगह में हम 1600 दे रहे हैं। सब्जियों पर और दीगर जो चीज़ें अशिया हैं ज़रूरत ज़िंदगी की, उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। टमाटर और आलू और दीगर सब्ज़ी के उन्होंने रेट बताएं, वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं और उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और यही कहा है कि आम आदमी की ज़िंदगी में इसी से फ़र्क पड़ता है कि हुकूमत जो है कीमतें कम करे मुख्तलिफ अशिया की, ताकि इंसान की ज़िंदगी जो है आम इंसान की वो बेहतर हो सके। आपने गुफ्तगू सुनी, हमें ज्वाइन किया हमारी गेस्ट रहनुमा PMLN सलमा भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सलमा साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नए साल का आगाज़ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की तारीखी कामयाबी हमें सामने आई है। आप क्या समझती हैं कि हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का ये नतीजा है या फिर ये वैसे ही वक्ती उतार चढ़ाव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको और सबसे पहले नया साल मुबारक। थैंक यू। अल्लाह ताला नया साल की आपको खुशियाँ मुबारक और अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान के लिए नया साल बहुत ही अच्छा करे, तरक्की वाला, खुशहाली वाला और प्रॉस्पेरिटी वाला करे। जी दूसरी जानिब जो आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज, देखिए स्टॉक एक्सचेंज आप इसको वक्ती उतार चढ़ा दो तब कहें कि जब आपको कोई इसका पैटर्न पिछला कोई ट्रैक देखना पड़ेगा हमें। 2 साल होने को आए जब से मौजूदा हुकूमत, जब 2024 के इलेक्शन के बाद जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो अपने मनसब पर आई, तो उसके ऑनवर्ड्स आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी मंदी नहीं रही। स्टॉक एक्सचेंज को हमेशा से उसका ट्रेंड है, उसका पैटर्न है कि वो
परवान चढ़ा और वो 1,35,000 से भी तजावुज कर गया और 1,30,000 पे भी को भी टच करता है या 1.5 लाख पे जाता है। तो ये पहली दफा हम स्टॉक एक्सचेंज की इस तरह के फिगर्स देखते हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं गुज़श्ता 2 साल से हमारा जो डॉलर है वो स्टेबल है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल हो रहा है और जो कारोबारी तबका है वो ये 2 चीजों का ये इंडिकेटर है। ट्रांसपोर्ट किरायों में हमने देखा कि कमी हुई है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी वाज़े हुई है। तो क्या आवाम का जो सवाल है वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये कमी जो है ये मुस्तकिल है या फिर चंद हफ्तों के बाद दोबारा से कीमतें बढ़ा दी जाएंगी? देखिए, जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं उनके अंदर हज़ारी बात है, हुकूमत की पूरी कोशिश होती है इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम जुड़े हुए हैं और जब भी इसके अंदर कोई कमी लाई जा सकती है हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह ये होती है कि इसको फौरन से पहले जो है इसको ट्रांसलेट किया जाए अपने आम शहरियों तक, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए इसका फायदा। और जब भी पेट्रोलियम की जो कीमतें जो है जब कमी उस पर वाक़या जब की जा सकी तब तक आपने देखा कि हमने इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो लोगों तक पहुंचा। और आप अगर देखें इसके अंदर भी आपको स्टेबिलिटी का रुझान नजर आएगा। अब ऐसा नहीं होता कि आज सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, एक हफ्ते कुछ और है, एक पीरियोडिक वे में इसके ऊपर। और जब आप देखते हैं कि जब कभी भी वापसी चढ़ाई की तरफ जाना पड़ा बहुत कम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद जो रेट्स है ना इसमें कमी आए क्योंकि आवाम जो है पहले से ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सलमा साहबा, एक शिकवा है पंजाब के अवाम को, वो ये कहते हैं कि जो रेट हुकूमत की जानिब से बताए जाते हैं, सब्जियों की बात करें, गोश्त की बात करें या दीगर मामलात में, वो जो लोग हैं वो उसको उस तरह से फॉलो नहीं करते और चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं है। तो पंजाब हुकूमत या इंतजामिया इस बारे में क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, हमने इस बारे में अभी हम डिजिटल जो वज़ीर पंजाब का विजन है डिजिटल पंजाब का, और जिसके थ्रू हम इसके डिजिटाइजेशन में जा चुके हैं। अब हमने एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर दिया पंजाब के अंदर जो महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट जो है उसके उसमें, और जिस डैशबोर्ड के ऊपर हमारी सारी जो कमोडिटीज की सप्लाई चेन है वो अब हमारे सामने होती है। जितने ट्रक सब्जी और फल के पंजाब के अंदर एंटर होते हैं वो हमारे पास उनका विजुअल्स हमारे पास जो सेफ सिटी के साथ हमने उसके साथ मुंसलिक कर हम देख रहे होते हैं कि कितने ट्रक किस कमोडिटी के कब पंजाब में एंटर हुए, कितने अरसे में वो किस मंडी में पहुंचेंगे और सप्लाई चेन कैसे बहाल रखी हुई है। उसके साथ साथ एक एक कमोडिटी हमारी आलू, प्याज, टमाटर, दालें, मुर्गी, सब्जी, इन सब चीज़ों की हमने अब जो है डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास डिजिटल डाटा मौजूद है कि कितनी यहाँ पर उगती है, कितनी हमारी कंजम्पशन है, कितनी हमारी प्रोडक्शन है, कौन सरप्लस में है, कौन सी डेफिसिट में है, कहाँ से हमें किस वक्त इसकी सप्लाई चेन को मैनेज बरकरार रखने के लिए, बर वक्त रखने के लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है। इसके ऊपर 24 घंटे ये वज़ीर आला की तवज्जो का मरकज है और वो खुद इसके ऊपर इसकी ओवरसाइट करती हैं। लिहाजा आपने देखा कि पिछले 2 सालों में आपको हर जो इसेंशियल कमोडिटी है उसकी जो कीमतें हैं उसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड नजर आया। आज आप आलू, प्याज, टमाटर को 100 रुपए के अंदर हासिल करते हैं जाके, और ये बहुत अरसे के बाद हुआ है, वरना 200, 400, 300, 500 तक की। और पहले ये होता था कि कोई भी हमारा जो डेली वेजर था, मजदूर तबका था, सबसे ज्यादा शोरगुल इस बात का। सलमा साहबा, नून लीग की जो हुकूमत है वो ये भी दावा करती है कि 2026 जो है मुआशी साल इस्तेहकाम लेकर आएगा और इस्तेसाल जो हम देख रहे हैं ये ख़त्म होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी सलमा भट्ट साहिबा और इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू करी थी। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तालिबान हुकूमत की सख्त और गैर जमहूरी पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। बरतानिया, तुर्की, नॉर्वे के बाद जापान भी अफगान सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर चुका है और जापान ने अफगान सफारत खाना 31 जनवरी 2026 से मुकम्मल बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद सियासी और इक़्तिसादी सरगर्मियां भी मुअत्तल हो जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तजियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब वक्त देने के लिए। अफगानिस्तान की बढ़ती हुई आलमी तन्हाई, ख़ुसूसन जापान की हम बात करें, बरतानिया, तुर्की और नॉर्वे के सिफारती मिशंस की बंदिश, आपके नज़दीक तालिबान हुकूमत की किस बुनियादी पॉलिसी की अक्कासी है? दहशतगर्दी बुनियादी तौर पर बुनियादी नुक्ता आप लेंगे तो उनके जो कल्चर के अंदर या उनका जो बिलीफ है, और क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत है वो हुकूमत तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत तो है नहीं, वो लोग आए थे टेम्परेरी और उसके बाद फिर वो बैठ गए। और जितने भी आप उनके मिनिस्टर्स को उठा के देखेंगे या लोगों को जो इस वक्त रूल कर रहे हैं वो सारे के सारे नार्को डीलर हैं, दे आर स्मगलर्स जो नारकोटिक्स स्मगल करते हैं। और उसमें जितनी नारकोटिक्स अफगानिस्तान के अंदर स्मगल होती है सब में भत्ता लेते हैं।
उसके बाद एक ट्रेडिशन है अफगानिस्तान में, जो भी लीडर होता है उसको जितना भी दुनिया इमदाद देती है, जैसे अपने अशरफ गनी को देखा, हामिद करजई को देखा, तो तमाम के तमाम डॉलर जो हैं वो खुद अपने पास जमा करके हेलीकॉप्टर में लेके भाग जाते हैं। दूसरा है जो उनका अपने अंदर की जो खाना जंगी, और आपको अभी देखा कि वो जो अपना सिराजुद्दीन हक्कानी और का जो बयान आया है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी अगर हम पुरानी पॉलिसियां जारी रखेंगे तो हमारे अंदर क्या तब्दीली आई है। उसके बाद जो अभी वो एक वहाँ पे मौलवी नमान था जो GID में मुल्ला वासिक का जो डिप्टी था और जो सुसाइड बॉम्बिंग के लिए लोगों को ट्रेन करता था और दहशतगर्द था बहुत बड़ा, और वो उसके साथ एक रॉ का ऑपरेटर था जो अजीत कुमार डेवल ने मुबैना तौर पे उससे मिलने के लिए भेजा था कि GID और रॉ जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ जो हैं और जितना ये अफगान पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं और जो 33 तंजीमों को, दहशतगर्द तंजीमों को ये ट्रेंड कर रहे हैं, इसमें अलकायदा को ट्रेंड कर रहे हैं, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में लॉन्च करने के लिए, जैसे अब ताजिकिस्तान में हमला हुआ, और ETIM को ट्रेंड कर रहे हैं चाइना में लॉन्च करने के लिए। तो वो 33 तंजीमें जिनको उन्होंने ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उसको वो GID का जो नोमान गनी है जिसको वो सुपरवाइज करता था, तो उसके घर में क्वाडकॉप्टर का उसके घर में धमाका हुआ, वो मारा गया। उसके बाद वो जो रॉक ऑपरेटर था वो भी मारा गया। अब वहाँ पे पंजशेर में जो अहमद मसूद है उसकी और जो इनके अपने अंदर जो लोग हैं उनकी जो आपस में चप्पलिश चल रही है। अफगानिस्तान के अंदर जो 1000 उलमा का एक काबुल यूनिवर्सिटी में इजलास हुआ था, उन्होंने क्या कहा, अफगानिस्तान को आपके हुकूमत को डिमांड किया कि अपनी सरजमीन जो है वो हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। लेकिन क्या ये जो जिनको आप वहाँ पे लीडर, मैं तो उनको लीडर नहीं कहता, मैं तो फिर कहता हूँ कि वो नार्को स्मगलर हैं बहुत बड़े, और उनके अंदर अकल ना उनको दीन का पता है ना उनको दुनिया का पता है। अगर दीन का पता होता तो जाके वो भारत की लैब में, भारत की गोद में ना बैठते। और दुनिया का पता होता तो दुनिया तो आपने खुद कहा कि वहाँ पे एमसीज भी बंद कर रही है, तिजारत भी बंद कर रही है, अपने लोगों की भी उनको परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे लोग मरते हैं, सर्दी से मरते हैं, भूख से मरते हैं, तो मर जाएं, क्योंकि आपको पता है 2.5 महीने से तिजारत बंद है जी। जो वहाँ पे जो ट्रांजिट ट्रेड है वो बंद है। उसका खैर पाकिस्तान को भी नुकसान है, लेकिन उनको ज्यादा नुकसान है, उनको भी नुकसान है, दुनिया के बाकी ताजरों को भी नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो कंसाइनमेंट जाता है वो 3 दिन में कराची से उतर के अफगानिस्तान पहुंच जाता है। उसमें टोटल कॉस्ट जो है वो $2000 आती है। वही चीजें अगर आप कहीं और से मंगाएंगे तो वो कॉस्ट जो है $5000-6000 पे चली जाती है। चाबहार को ये कल्टीवेट करते हैं, चाबहार में तो अभी तक चाबहार पोर्ट तक ईरान में एक्सेस रोड ही नहीं बनी है, और इनकी दलराज और जो हाईवे है जो लिंक करती है वो उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, और वहाँ 8 से 9 दिन लगेंगे। नुक्ते जो है ना ये आपकी जानिब से बताए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि आलमी बिरादरी के अदम एतमाद के बाद क्या तालिबान हुकूमत के लिए किसी सिफारती बहाली या इलाकाई ताउन के इम्कानात मौजूद है? और दूसरा, पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में 2025 के दौरान दहशतगर्दी में 34% इजाफा हुआ है। क्या आप इसे अफगानिस्तान के दाखिली बेयकीनी और वहां के ग्रोहों की रीग्रुपिंग समझते हैं? उनकी रीग्रुपिंग भी है, और बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। ग्रेजुअली हर चीज जो है वो अनफोल्ड हो जाती है। आपका उसके अंदर जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, जिससे मैंने आपको बताया कि मौलवी नोमान के साथ जो बंदा बैठा हुआ था जो मारा गया, वो रॉ का ऑपरेटर था, वो अजीत कुमार डेवल से वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर था। जो किस लिए आया था? इसीलिए आया था ना कि दे वांटेड टू प्लान, दहशतगर्दी की सरगर्मियों को प्लान करना चाहते थे। तो ये लोग इन चीजों को जब तक नहीं देखेंगे, और दुनिया में जैसे आपने बताया कि दुनिया की कनेक्टिविटी कट हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे जितना पैसा है वो जो $7.62 बिलियन के जो हथियार थे उनकी ब्लैकमेलिंग में ये इन्वॉल्व हैं, और उसके साथ उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें मुबैना तौर पे कुछ ऐसे खलीजी ममालिक का नाम भी आ रहा है जिन्होंने BLA और BF के लोगों को अपने मुल्क में बुलाया था, और उसके साथ साथ वो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल जो है मुसैद और रॉ का और GDI का एक नेक्सस काबुल के अंदर मौजूद है। इसराइल रिलेटेड है कुछ, आपको पता है खलीजी ममालिक के साथ, उसके थ्रू जो है इनको फंडिंग भी हो रही थी। तो वो फंडिंग जो सर्वाइव ये कर रहे थे, उससे आपने देखा कि यहाँ पे जितनी दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है वो उस वक्त हुआ है जब जाके ये भारत को मिले हैं, और उसके साथ साथ जो चीजें चली है। तो ये तो रीग्रुपिंग तो हो चुकी है वहाँ पे, और रीग्रुपिंग करके ही अभी परसों पाकिस्तान ने एक कुर्रम एजेंसी में एक तश्कील को हिट किया है, जो 40 लोगों की तश्कील थी, उसमें 20 जो है वो मारे गए हैं और 18 के करीब जख्मी हैं। तो ये रोजाना जो तश्कीलें आ रही हैं, GDI और रॉ का जो वहाँ पे मुसैद का जो दफ्तर, उन्हीं के
सुपरविजन में ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये इनके अपने बेसिस पे भी तौर पे हैं कि जितना ये नारकोटिक्स से पैसा आता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है तिरा में आके पाकिस्तानी जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि तिरा के अंदर बहुत सारी आइस होती है, फ्यूम होती है, चर्च होती है, हीरोइन होती है, उसका ये हिस्सा मांगते हैं। तो इन तमाम चीजें जो है बजाय इसके कि अवाम की फलाह के तरफ ये चीज़ों को रिक्रूट करें, ये दहशतगर्दी को सुपरवाइज करने में, अरेंज करने में और लॉन्च करने में अपनी सारी कंसंट्रेशन, इसीलिए आप देख रही हैं कि दहशतगर्दी की वारदात